ये जो तुम्हें दिख रहा है पीला पीला, ये क्या है? ये सब क्या है? फोल्डर। एक कंप्यूटर में यही तो होता है यार, फोल्डर होंगे और फोल्डर के अंदर जाओगे तो तुम्हें जो चीजें मिलेंगी, जो ये सब दिख रही हैं, ये सब चीजें, इनको बोलते हैं क्या? फाइल। ये सब क्या है? फाइल है। और अंदर क्या है? ये क्या है पीले रंग वाला? फोल्डर। फोल्डर को ओपन करो जरा, इसके अंदर एक ये क्या है? फाइल है। जो पीले रंग से दिखे वो क्या है? फोल्डर है। उसके अंदर जो हो वो सब क्या है? फाइल। जैसे अपना मोबाइल उठाओ, खोलते हो तुम ही ना, गैलरी में जाते हो तो फोल्डर दिखता है, फिर दिखाता है क्या? डाउनलोड्स फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है कि नहीं? फिर नए फोल्डर तुम बना, कैमरा का फोल्डर होता है, उसके अंदर जाके देखोगे ढेर सारी क्या होती है? फोटो होती है। तो जो वो फोटो है वो क्या है? फाइल्स है। और जिसके अंदर है वो क्या है? फोल्डर। तो फोल्डर कई बार तुमको ऐसा मिलेगा, फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा, उसके अंदर भी क्या होगा? फोल्डर होगा, उसके अंदर क्या पड़ी होंगी, लेकिन अंतिम में कहीं ना कहीं क्या होंगी? फाइलें होंगी। काम असली कौन करता है? फाइलें करती है। लेकिन फाइलें रखी कहाँ जाए, उसी को क्या बोलते हैं? फोल्डर। अरे जैसे नहीं होता, हम लोग अपनी मार्कशीट वार्कशीट रखने के लिए जो रखते हैं जिसमें सब रखते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? कई बार फोल्डर ही तो बोलते हैं। और उस फोल्डर के अंदर ढेर सारी हमारी क्या होती है? फाइलें होती है ना। तो फोल्डर और फाइल, एक कंप्यूटर में दो चीजें ही होती हैं, एक फोल्डर और क्या? फाइल। फोल्डर के अंदर क्या होती है? फाइलें। और हर फाइल का क्या होता है? नेम होता है और प्लस एक्सटेंशन। फोल्डर के पास एक्सटेंशन नहीं होता, फोल्डर के पास सिर्फ क्या होता है? नेम होता है। लेकिन इसके पास नेम भी होता है और एक्सटेंशन भी। क्लियर है ये? तो वही चीज हम यहां दिखा रहे थे आपको कि जब कोई फाइल तुम बनाओगे, जैसे नोटपैड में हम कुछ लिखे तो ये क्या है? एक फाइल है। अभी ये फाइल सेव नहीं किए हैं, अब इस फाइल को क्या करना है? हमें सेव करना है। तो एक नाम दिए, नाम क्या दिए? माई कोड। क्या नाम दिए हैं? माई कोड। और आगे देना है क्या? एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन मनमानी कुछ भी नहीं दे दो। फोटो का एक्सटेंशन होता है .jpg, .png, पिक्चरों का होता है .mp4, गाना सुनते थे .mp3 गाने नहीं होते थे पहले, हम लोग करते थे, तो वो उसका एक्सटेंशन था। ऐसे ही अगर कोई कोड तुम वीबी स्क्रिप्ट में लिख रहे हो, किसमें लिख रहे हो? ये कोड हम किस में लिखे हैं? जो अभी लिखे हैं कोड, ये देखो, ये कोड है भाई। जो तुमको दिख रहा होगा कि सर आसान सा कुछ लिख दिए हैं, ये क्या है? ये कोड है। और ये कोड जिस लैंग्वेज में लिखा गया है इसका नाम क्या है? वीबी स्क्रिप्ट है। तो वीबी स्क्रिप्ट में अगर कोई भी कोड लिखोगे और तब उसका नाम जब भी देना, नाम चाहे जो देना, लेकिन लास्ट में एक्सटेंशन डालना VBS। क्या है? .VBS। VBS शॉर्ट फॉर्म है किसका? VB स्क्रिप्ट का। लो इसको हम कर देते हैं क्या? सेव। कहाँ सेव हुआ है? डेस्कटॉप हुआ। आ गया ना माई कोड? और जरा डबल क्लिक करो, चल गया, आ गया ना। क्या बता रहा है? 3,19,200 रुपये क्या होगा? ब्याज होगा। अगर 5,32,000 12% के हिसाब से 5 साल के लिए दोगे तो 3,19,200 रुपये क्या होगा? ब्याज। तो देखो ये कैलकुलेट हो गया कि नहीं हो? और यही वो क्या है? लैंग्वेज है। बताओ क्या बहुत मुश्किल लग रही है? ऐसा ही होती है प्रोग्रामिंग। तुम कहोगे सर जी हमें लग रहा है गणित का फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो नहीं, ये तो बस तुमको बात बता रहे हैं, मैथ की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। और अगर मैथ है भी तो वही जो 4ठी 5वीं क्लास की मैथ नहीं होती, उसी लेवल की मैथ चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। देख लो सब लोग को। बताओ गणित भी तो ऐसे ही करते थे, गणित भी तो ऐसे ही किया करते थे, ऐसे ही इसको भी करना है। वहां भी जैसे याद करो, हम लोग के पास बचपन में सवाल रहती थी मजदूर वाली, हैं, पिता पुत्र वाली, कि पिता की उम्र इतनी है, पुत्र का ये है, तो बताओ हम लोग नहीं करते थे कि माना पिता की उम्र का है, पुत्र की उम्र का है, और फिर करते थे ना। तो वही तो कर रहे हैं।
बस यहाँ का ख न लिख के XYZ ABC लिखना है। बोलो सर ये जो आप स्पेस देके इसमें जो है स्पेस है, हाँ, ऐसे लाइन से फिर इसके नीचे ही लिख दे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, मत दो स्पेस, ये तो बस साफ साफ दिखाई दे लोग, इससे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये मैसेज बॉक्स और आई के बीच में स्पेस देना, कितना स्पेस हो, कितना भी दो, 1 2 2 2 4 2 8 2, कम से कम एक होना चाहिए। नहीं वो पढ़ नहीं पाएगा ना, नहीं तो उसको उसको पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा लिखा है मैसेज बॉक्स ही, अब वो सोचेगा कि मैसेज बॉक्स ही क्या होता है। उसको बस लिखो मैसेज बॉक्स। और आई यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या था, आई था। अगर यहाँ नाम हम लिख देते क्या, एक्स, तो यहाँ भी लिखते क्या, एक्स। अरे ऐसे तो तुम्हारी गणित में था, अरे का क्यों लिखते थे, मानते थे का, तो इसलिए हर चीज का करके करते थे, उत्तर में का से आता था। और ख लिखते तो ख से आता। यहाँ पे भैया अंग्रेजी चल रही है तो XYZ चल रहा है। हाँ नहीं, मैसेज एक्स नहीं आएगा, एक्स के अंदर उत्तर आएगा, एक्स नहीं प्रिंट होगा, एक्स के अंदर क्या वैल्यू है वो आएगा। देखो हम लोग चला रहे हैं ना, आ रहा है ना 3,19,200 एक बॉक्स आया है ना, उसी में आया है। अरे ऐसे नहीं भाई, और चेक कर लो, आओ आ जाओ यहाँ पे, अमाउंट क्या है बदल दो, ड्यूरेशन क्या है 10 साल कर दो, इंटरेस्ट रेट मान लो 15% कर दो। अब गुणा करेगा तो उत्तर क्या आएगा, जो उत्तर आएगा कहाँ आएगा, एक्स के अंदर आएगा। अब जो आना है आएगा भाई, पहले गुणा कर रहे थे कुछ और आ रहा था, अब गुणा करेगा तो कुछ और आएगा। अब देखो अब कितना है भाई, 13,98,000 ब्याज देना पड़ेगा अगर आप उतना पैसा लोन लो। तो देखो अगर यही ये कोड लिख दिया तो समझ लो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर क्या किया, बना दिया। अगर यही नहीं होता तो हर बार क्या करते हैं, पेन चलाते हैं, हाथ से करते हैं, हर बार गुणा भाग करते हैं। एक बार बना दिया, अब अमाउंट बताओ, वो बताओ, वो बताओ, ये तुमको उत्तर दे देगा। लेकिन गुणा भाग करना किसका काम है, कंप्यूटर का। लेकिन लॉजिक लिखना किसका काम है, मेरा। अगर हम फार्मूला ही गलत लिख देते तब हम भाग किससे दे देते, 1,000 से। तो ये किसकी गलती है, मेरे लॉजिक की गलती है। ये किसकी गलती है, मेरी गलती है। ये VB स्क्रिप्ट की गलती नहीं है भाई। वैसे परसेंट वो निकालते हैं, जब ब्याज निकालते हैं तो किससे भाग करते हैं, 100 से। लेकिन हम किससे भाग कर रहे हैं, 1,000 से। तो उत्तर क्या आएगा, गलत आएगा। तो किसकी गलती है, लैंग्वेज की कोई गलती नहीं, ये गलती उस प्रोग्रामर की है जो कोड ये लिख रहा था। हाँ करो, 1,39,800 जब ब्याज है तो ये गलती किसकी है, मेरी गलती है। एक प्रोग्राम है, गलती है सही किया है, क्या करें, समझ नहीं आएगा ना, गलती है सही किया है, इसको टेस्ट करेगा। नहीं तो जिसका पैसा जाएगा उसको तो पता लगेगा, जिसका पैसा जाएगा वो कहेगा हम 9 साढ़े 9 लाख रुपए दे रहे हैं किसी को, और 10 साल बाद हमको ये 1 ही लाख ब्याज देंगे। हाँ, उसका दिमाग नहीं खराब होगा। हाँ, तो वो कहेगा ना भैया ऐसा कैसा, तब होगा भाई लग रहा है सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है गलत। तो जो कोडर होगा उसको पकड़ा जाएगा, भाई देखो ये क्या उत्तर दे रहा है यार। हाँ नहीं, कोड जो चेंज तो किसे करना है, कोड वाले को ना, जिसने कोड, डेवलपर ने कोड किया, फिर डेवलपर अपना कोड देखेगा, उसको समझ में आएगा वो हो यहाँ हमने क्या कर दिया, या टेस्टर बताएगा कि भैया आपका उत्तर सही दे नहीं रहा है, हमको कोड से टेस्टर, तब वो अपना कोड देखेगा डेवलपर, तो उसको समझ में आएगा अच्छा 1,000 हमने भाग दे दिया। फिर क्या करेगा, 1 0 हटा के सेव करेगा, अब चलाएगा, उसका कोड सही से काम करेगा। यही है कोडिंग। बार बार सेव करना पड़ेगा सर, भाई कुछ करोगे तो सेव, कंट्रोल एस पर मारेंगे। हाँ, अगर कुछ नया लिखोगे तो कंट्रोल एस करोगे, नहीं करोगे तो सेव नहीं, नया नहीं, ऐसे बार बार नया बनाओगे कितने बन जाएंगे, नहीं उसी भाई। अगर वो कोड लिखा है, उस कोड में कोई गलती है तो उसी में सही करो ना, क्या जरूरत है नया बनाने, है ना। तो अब इसका एक कुछ आइडिया लगा। और याद करो जरा, कक्षा 6 में हम लोग नई चीज पढ़े, जब लोग 5वीं से 6वीं में गए थे। अगर हिंदी मीडियम से रहे होगे
तो उस टाइम पे दो वर्ड थे, एक वर्ड था चर, चर और अचर। गणित में ना चर और अचर, वहाँ चर क्या था, अचर क्या था? हाँ, तो देखो सवालों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अब देखो हम एक सवाल कर रहे हैं, ये बताओ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? हाँ नहीं, जो भी है ए की वैल्यू क्या है? अच्छा ना ये मतलब ए की वैल्यू क्या है? 9,32,000 ए की क्या है? वैल्यू है। ए की क्या है? वैल्यू है, और वैल्यू क्या है? 9,32,000। आई बात समझ में? तो ये जो तुमको 9,32,000 दिख रहा है, तो क्या ए की वैल्यू हमेशा 9,32,000 ही रहेगी हर सवाल में? नहीं, बदलती है। कभी हम कभी हम 9,32,000 भी होगी, कभी क्या होगी 50,000 भी होगी, कभी ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। हम ए की वैल्यू जाके जैसे हमारे सवाल थे, तो क्या क की वैल्यू हमेशा सेम ही थी? किसी सवाल में क की वैल्यू कुछ थी, किसी सवाल में क की वैल्यू कुछ थी। तो ये तुम मानते थे ना कि माना ये क्या है, क है और क की वैल्यू 100, ऐसे मानते थे ना। तो वो जो क है, क को हम लोग बोलते थे क्या? वही क या यहाँ ए जो है उसी को बोलते थे क्या? चर। क्या बोलते थे? चर। चर मतलब जो बदल सकता, उसी को कहा जाता था गणित में क्या? चर। तो सवालों में क ख ये सब क्या होते थे? इनकी वैल्यू बदलती थी ना। कभी किसी सवाल में क 50 है, किसी सवाल में क 70 है, किसी में 1 लाख है, तो बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? तो उसी क को बोलते हैं क्या? चर। और उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? वेरिएबल। चर मतलब जो बदल सकता हो, वेरिएबल वर्ड कहाँ से आया? वेरी अंग्रेजी का वर्ड है। वेरी का मतलब होता है बदलाव, वेरी या चेंज। वेरिएबल मतलब जो चेंज होने योग्य हो, वहाँ उसी को बोला गया क्या? वेरिएबल। तो हम हिंदी वाले चर बोलते थे और अंग्रेजी वाले बोलते हैं क्या? वेरिएबल। और दूसरा हिंदी में टर्म क्या था गणित में? अचर। अचर उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू बदलती नहीं, और उसी को अंग्रेजी में बोलते थे हम लोग क्या? कांस्टेंट। अंग्रेजी में क्या था वर्ड? कांस्टेंट था ना। हाँ, नियतांक, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या थी? अब 8वीं 9वीं की फिजिक्स याद करो, 8वीं 9वीं की जो भौतिक विज्ञान था याद करो, उसमें क्या था? हम लोग सवाल करते थे तो उसमें रहता था ना कि एक गेंद है, इतने स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन इतना लग रहा है, उसकी स्पीड ये है, फलाना ये है ना, या के कांस्टेंट है ऐसे वैसे। हाँ, या इस तरह से। हेलो, अच्छा हाँ यार, तुम्हारा भी था। अरे यार, अभी तो हम हैं नहीं है वहाँ। और एक काम करो, उसे रिशेड्यूल करा लो यार। अरे यार, क्या चीज था? कहाँ हो तुम? वहाँ कोई है? पूछो वहाँ किसी का नाम कौन है? हेलो, 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 एक सेकंड रुकना है जरा। तो हाँ, क्या बता रहे थे? वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे नहीं तो होती थी फिजिक्स में सवाल, कोई गेंद उठाई, फेंकी, हैं, कितने ऊपर तक जाएगी, तो जब वो फार्मूला लगाते थे तो उसमें एक जी आता था, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल जो आता था ना, जी, और जी की वैल्यू सवाल में हुआ करती थी 9.8। क्या होती थी? 9.8। हर सवाल में क्या होती थी?
यही होती थी, फिक्स होती थी। क्या थी? 9.8। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे? फिक्स रहे, उसी को बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। और ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बार बार क्या हो सकती है? बदल सकती है, उसी को बोलते हैं क्या? वेरिएबल। और पूरी दुनिया की गणित इसी पे बेस्ड है, पूरी प्रोग्रामिंग इसी पे बेस्ड है। किस पे? यही जो ABC नहीं मान रहे हैं हम। बताओ, याद करो तुम अपनी गणित, कोई भी गणित करते रहोगे तो उसे क्या करते रहोगे? हेलो, हाँ भैया बोले। बस बढ़िया। हाँ गर्मी दबा, एक काम कर, हम तो है रुको, फोन करते हैं, क्लास में फोन करते हैं अपने आप पे। ठीक। तो क्या, तो बस यार यही है गणित में। कोई भी गणित याद कर लो, जो PhD कर रहा हो, MSc कर रहा हो, चाहे रिसर्च कर रहा हो, हर आदमी गणित यूज करेगा तो वेरिएबल यूज करेगा। और सेम यही हाल प्रोग्रामिंग में भी है। प्रोग्रामिंग भी कहीं कहीं तो गणितीय है, पीछे गणित में ही चीजें होती हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग भी है वो भी बेस्ड है इस पे, किस पे? वेरिएबल्स पे और कांस्टेंट पे। और अपनी गणित याद करो या अपना फिजिक्स याद करो, तो सवालों में कांस्टेंट बहुत कम होते हैं। मेन क्या होते हैं? वेरिएबल। जैसे कार की स्पीड क्या है? चेक नहीं बदलती है, वेरिएबल है। वजन क्या है? वेरिएबल है ना। एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है। डिस्टेंस क्या है? वेरिएबल है। लेकिन जी की वैल्यू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं? 99% क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड है तुम्हारी ये पूरी प्रोग्रामिंग। अब बताओ, तुमको जैसे इसी लैंग्वेज का यूज करना हो, अब कर सकते हो, अब इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। Yes. अब तुमसे कोई कहे ऐसे ही कि जरा अगर हमें किसी रेक्टेंगल का वो निकालना हो, एरिया या क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे इसी घर कमरे का निकालना हो, तो इसी कुछ क्या होगा? चौड़ाई और कुछ क्या होगा? लंबाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे क्या निकल जाएगा? एरिया। तो एरिया इससे भी निकाला सकता है। मान लो लंबाई L बराबर 100 और वाइड जो चौड़ाई हो क्या है? विड्थ। हाँ विड्थ। तो W है, W कितना है? मान लो 30 फीट। तो लंबाई, तो एरिया क्या निकलेगा? लंबाई में चौड़ाई। तो वो यहाँ इससे भी हो सकता है। किससे हो सकता है? तुम प्रोग्राम इसके लिए भी कोड लिख सकते हो, इसी स्क्रिप्ट के अंदर जैसे लिख दें। लंबाई मान लो L है और चौड़ाई मान लो क्या है? W है। तो एरिया बराबर, हाँ एरिया मान लो क्या है? एरिया C है, तो C बराबर क्या होगा? L इंटू W। और लिख दो मैसेज बॉक्स C कोड बन गया। अब इसको डबल क्लिक करोगे, कोड को चलाओगे यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। पहले तो ब्याज वाला कोड चलेगा। ब्याज कितना है? 13,98,000। ओके, फिर क्या बताएगा? एरिया कितना आया? 3,000, क्योंकि लंबाई 100 थी और चौड़ाई क्या थी? 30 थी। 100 गुणे 30 की कितना आया? 3,000। आई बात समझ में कुछ? ठीक है, तो ये समझ में आया। ऐसे ही करनी है क्या? प्रोग्राम कुछ और क्या, यही है। और जैसे देखो, तुम लोग कभी कभी देखे होगे तुम्हारा नाम आता है पुराना। अब जैसे देखो नंबर है, नंबर हमेशा ऐसे लिखा रहता है। जैसे नाम हम एक बना रहे हैं और कोड, मान लो मेरा फर्स्ट नेम क्या है? F है। क्या है? F। फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है? राहुल। तो याद रखना, आज से जब किसी का नाम वाम कहीं रखना हो तो डायरेक्ट मत राहुल लिख देना। कहाँ लिखा है? डबल कोट्स के अंदर, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके अंदर। अब जैसे देखो लिख रहे हैं F इक्वल टू क्या? राहुल। लास्ट नेम L इक्वल टू क्या? मान लो यादव। और इसके बाद फुल नेम को क्या बोलें?
चलो फुल क्या लिख देते हैं, फुल नेम को लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, एफ एन बराबर एफ प्लस एल। नीचे आएंगे, हाँ और नीचे लिख दो क्या, नीचे लिख दो वही मैसेज बॉक्स स्पेस एफ। अब डबल क्लिक करो, पहला कोड चलेगा तो ब्याज बताएगा, दूसरा बताएगा एरिया, और तीसरा पूरा नाम। फर्स्ट नेम अलग था, लास्ट नेम अलग था, मेरे प्रोग्राम ने दोनों को क्या किया, जोड़ के पूरा नाम दे दिया। तो ये भी क्या है, कोडिंग है। ऐसे ही होती है कोडिंग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कोडिंग। देखो जरा ध्यान से, जब नाम वाम रहे तो डबल कोट्स में लिखना, नंबर वंबर रहे तो खुले में लिखना। और इस तरह से तुम देखो कि अपना फुल नेम निकाल सकते हो। और ये बता रहा है। अब कुछ क्लियर हुआ? इसी तरह से होती है क्या प्रोग्रामिंग। देख रहे हो क्या, अच्छा यहाँ पहचानते हैं एफ क्या है, फुल एफ क्या है, एफ फुल फर्स्ट वेरिएबल वेरिएबल। एफ, हाँ मतलब उसको नाम दिए हैं एफ भाई, तो ये क्या है, वेरिएबल। और इस प्रॉब्लम में एफ की वैल्यू क्या है, राहुल। हम बदल भी सकते हैं, हो सकता है राहुल से हटा के तुम्हारा नाम लिख दें तो तुम्हारा आएगा। एल क्या है, वेरिएबल। एफ एन क्या है, वेरिएबल। जो बाएं सब बराबर के जो बाएं साइड में है वो सब क्या है, वेरिएबल हैं। यहाँ पे उस ऊपर दिख रहा है, ये एल क्या है, वेरिएबल। डब्ल्यू क्या है, वेरिएबल। सी क्या है, वेरिएबल। अरे गणित भी तो ऐसे ही था, जैसे तुम्हारी गणित थी वैसे ही ये भी। आई बात समझ में कुछ? मैसेज बॉक्स की मैसेज बॉक्स है कुछ जो भी वेरिएबल में पड़ा। जैसे देखो एक चीज और, हाँ एक चीज और समझो। अब देखना जरा, हमें क्या करना। जैसे ये देखो, ऊपर वाली 4 लाइनें देखो, उत्तर किस में आएगा, एक्स में ना, एक्स के अंदर आएगा। ये चलेगा, उत्तर एक्स में आएगा। लेकिन अगर मैसेज बॉक्स एक्स करोगे तो तुमको दिखाई नहीं दिखाई देगा, और नहीं करोगे तो दिखाई। मैसेज बॉक्स किस लिए है, वेरिएबल में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है वो देखने के लिए यूज किसका होता है, मैसेज बॉक्स। कुछ और लेते सर, जैसे डॉक्यूमेंट्स बॉक्स नहीं चलेगा, अरे जो वो बनाया है वही चलेगा ना। उन्होंने अपने लैंग्वेज में देखो, ये अभी ये क्या है, ये है वीबी स्क्रिप्ट, यहाँ लिखते हैं मैसेज बॉक्स। अभी जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, वहाँ लिखते हैं console.log। जावा में लिखते हैं system.out.print। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना है, तुम्हें जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हो उसको याद करना पड़ेगा। जैसे वीबी स्क्रिप्ट में काम करेंगे तो कुछ भी दिखाना होगा, प्रिंट कराना होगा, तो क्या यूज करेंगे, MSG बॉक्स का। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया, इसका उत्तर क्या होगा बताओ सब लोग। F-L कर दें। अब बताओ Fn में क्या उत्तर है। F प्लस L किए थे तो F में राहुल था, L में यादव था, तो जोड़ के क्या बना दिया, राहुल यादव। F-N कर दे, अलग अलग यादव काट देगा। हैं क्यों यादव काटेगा भाई, यादव कौन खराब है नहीं, पहले ये चीज समझो। माइनस किस, ये जो माइनस है डैश, ये माइनस के लिए है ना। अरे यार नाम में से नाम थोड़ी नहीं घटता है, स्पेस नहीं ये अगर अभी ये चलाओगे तो एरर देगा, कहेगा भाई ये क्या लिखे हो तुम कह रहे हो राहुल में से यादव घटा दे। अरे ये कहाँ से होता है भाई, हैं तुम कहो 10 में से 5 घटा दो कर देंगे, कहो 5 में से 10 घटा दो तो वो भी कर देंगे, माइनस में उत्तर आ जाएगा। समझ में आती है? तुम कह रहे हो भाई क्या कर दो, राहुल में से यादव घटा दो। सिर्फ अगर वो नंबर हैं तो उनमें प्लस माइनस गुणा भाग होगा। अब तुम लिख दो ऐसे F इंटू L। तुम कह रहे राहुल में यादव गुणा करो, भाई क्या होता है ये, राहुल या यादव गुणा भाग और घटाना किसका होता है,
नंबरों का होता है जोड़। लेकिन ये जो है डबल कोट्स में, अच्छा एक चीज याद रखना, जो बिना नंबर तो पहचान रहे हो, जो चीज डबल कोट्स में है उसे क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है? इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग। नाम वाम जिसमें रखते हैं डबल कोट्स के अंदर उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में गुणा भाग नहीं होगा, घटाना नहीं होगा। किसमें होगा? सिर्फ गुणा भाग, नंबर गुणा भाग घटाना, ये किसमें होगा? सिर्फ अंकों में होगा, नाम में नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम ऐसा लिखें तो मतलब जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, उसकी गलती। अभी चला के देखो, चलाओगे चलेगा थोड़ी ना। पहले चला, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरे में एरर आ गई। हाँ, वो कह भी रहा है होगा और बता रहा है कि लाइन नंबर 14 पे जो चौथा अक्षर है उसमें गड़बड़ी है। वो बता रहा है लाइन नंबर 14 में यहाँ गड़बड़ है, वही बता रहा है, वही वाला तुम गुणा कर दिए हो फर्स्ट नेम और किसका? लास्ट नेम का। तो कह रहा है भाई ये नाम का गुणा कहाँ से होता है? नंबर होता तो हम गुणा कर देते, भाग कर देते, भाग जोड़ घटाना जो कहते कर देते। लेकिन नाम सिर्फ क्या हो सकते हैं? नाम के साथ सिर्फ प्लस हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस। प्लस रहेगा तो क्या करेगा? ये दोनों को जोड़ देगा, राहुल और यादव को जोड़ के राहुल यादव। तो बताओ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है प्रोग्रामिंग में ना, सिर्फ यही क्या है, वेरिएबल्स है और सही लॉजिक आपको यूज करना है। गलत लॉजिक करोगे, और याद रखना कंप्यूटर का काम नहीं है कि तुम्हारे लॉजिक को सही करना, उसका काम है तुम्हारे लॉजिक को चलाना। तुम गलत लॉजिक लिखोगे तो या तो नहीं चलेगा, या तो चलेगा तो गलत उत्तर देगा जो तुम्हें चाहिए नहीं। आई बात समझ में? तो ये कौन सी लैंग्वेज है? VB स्क्रिप्ट। तुम लोग आज चाहो तो इसके ऊपर क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी बात है इसके लिए कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना, नोटपैड खोलो, बस नोटपैड खोलो, सीधे क्या लिखना शुरू करो, सीधे कोड लिखो, सेव करो। बस सेव करने के टाइम पे .bbs इसको क्या देना? एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा एक इसी में नियम और समझो। ए बराबर क्या लिखा है? 9,32,000। फिर हम नीचे लिखते रहे ए बराबर कितना? 1,00,000। अब बताओ क्या होगा? दोनों ऐड करके तब बताएगा सर। ए बराबर क्या लिखा है? अच्छा तुम बताओ हमको, हम तुम यहाँ से बाहर निकलो, जा रहे हो, तो हम कहें चाय ले लेना, तो तुम क्या करोगे? ठीक है जा रहे हो, जाओगे चाय लेने, हैं? आधे रास्ते पहुंचे, हम दोबारा फोन करके बोले नहीं चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक ले, तब क्या करोगे? चाय लेके आओगे, कोल्ड ड्रिंक लेके आओगे? क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हम बाद में बोले, कोल्ड ड्रिंक हम क्या किए? बाद में बोले, तो तुम समझ गए इनको चाय नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो वैसे ही इसको क्यों नहीं देख रहे उसी नजरिए से? तुम क्या लिखे हो? 1,00,000। ए बराबर क्या? 9,32,000। तो कोड को पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है? 9,32,000। जब अगली लाइन चलेगी ए बराबर क्या? 1,00,000। तो याद रखना एक वेरिएबल एक टाइम पे अपने अंदर एक ही वैल्यू रख सकता है। पहली लाइन में क्या रखा था? 9,32,000। दूसरी लाइन में क्या दिया? 1,00,000। जानते हो क्या करेगा? 9,32,000 छोड़ देगा, 1,00,000 ले लेगा। तो आगे जब सवाल चलेगी तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1,00,000 आएगी, 9,32,000 नहीं आएगी। क्यों भाई? फिर से कह रहे ए क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज हो सकता है। तो चेंज ही तो हो रहा है। लाइन नंबर 1 में ए क्या है? 9,32,000। लाइन नंबर 2 में ए क्या है? 1,00,000। तो लाइन नंबर 3 से में अगर तुम प्रिंट करा के इससे पूछो कि बताओ भाई ए तुम्हारे पास क्या है? ए कर दिए ना, तो क्या बताएगा? 1,00,000 बताएगा। क्योंकि जब नया मिलता है तो पुराना क्या कर देता है? छोड़ देता है। यही वेरिएबल का बिहेवियर होता है। अब इस सवाल को देखो। अब 1,00,000 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 10 करेगा, मेरे ख्याल से कितना आएगा? फिर 100 से भाग देगा, मेरे ख्याल से अब आएगा 1,50,000। ये देखो ए की वैल्यू क्या है?
1 लाख बता रहा है ना, और गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 1.5 लाख। तो अब एक बात समझिए, इसीलिए याद रखो इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बदल सकती है। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो न बदलो, चाहो तो बदल भी सकते। और ये चीज ये हमें बताओ, चलो जरा इसको ध्यान से देखना। अब बताओ, इधर देखो बोर्ड, अब बताओ क्या प्रिंट होगा? कहाँ लिखा है क्या सर? 9,32,000 ऊपर वाले बताए हैं सर। हाँ, यहाँ क्या प्रिंट होगा दूसरी लाइन में, और क्या चौथी लाइन में क्या प्रिंट होगा? दूसरा वाला ही होगा सर। देखो पहली लाइन में लिखा है ए बराबर 9,32,000, दूसरी लाइन में लिखा है मैसेज बॉक्स ए, तीसरी लाइन में लिखा है ए बराबर 1 लाख, चौथी लाइन में लिखा है मैसेज बॉक्स ए। तो दूसरी लाइन में क्या प्रिंट होगा? नहीं लेगा। अच्छा तुम फिर से वही एग्जाम्पल पे आओ, तुम यहाँ से निकले क्या करने? चाय लेने, और रास्ते में कोई तुमसे पूछेगा क्या लेने जा रहे हो, तो क्या बताओ? ये बोलोगे नहीं अभी फोन आने वाला है, कोल्ड ड्रिंक लेकर। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। तुमसे तो कोई पूछेगा, रास्ते में पहुंचे हो क्या लेने आए हो भाई, क्या लेने जा रहे हो, या कोई रास्ते में पूछ लिया तो कहोगे चाय लेने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर उसके 1 मिनट बाद मेरा फोन चला गया। जब मेरा फोन चला गया तो हमने बोल दिया कोल्ड ड्रिंक ले आना, तो अब तुम चाय दिमाग से हटा दिए, कोल्ड ड्रिंक डाल दिए। अब ऐसा नहीं उसके पास पीछे जाओगे बताने, जिसको भी 2 मिनट पहले चाय बताया, नहीं नहीं भाई अब चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक। तुम भैया आगे बस्ती में जा रहे हो, आगे को मिलेगा, पूछेगा क्या क्या लेने आ रहे हो, क्या बोलोगे? कोल्ड ड्रिंक। चाय की बात खत्म, इसकी बात शुरू, कोल्ड ड्रिंक। तो वैसे ही सेम देखो ना इसको, उसी नजरिए से जब पहली लाइन चलेगी तो एक की वैल्यू क्या होगी? 9,32,000। तो दूसरी लाइन में पूछोगे, हाँ चाय तो मना किए नहीं थी। नहीं मनाई तो की नहीं, तो आप बोले कि चाय लाना है, फिर उसके बाद फोन किया आप कोल्ड ड्रिंक लाना है। हाँ, तो वही तो कहे भैया पैसा तो 10 ही रुपए दिए हैं, तो सब ले आ सकते हो तो ले आओ, तो सब हाँ चाय कोल्ड ड्रिंक सब ले आओ 10 रुपए में। हाँ तो क्या, या फिर मान के चलो मना ही कर दिया कि चाय मत ले आओ, क्या ले आओ? कोल्ड ड्रिंक ले आओ, है ना। तो अब देखो पहली लाइन में पढ़ेगा तो ए की वैल्यू क्या होगी? 9,32,000। तो दूसरी लाइन में पूछोगे ए तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बोलेगा? ना 9,32,000। जब तीसरी लाइन चलेगी तब ए को क्या मिलेगा? 1 लाख। 9,32,000 छोड़ देगा, 1 लाख ले लेगा। अब चौथी लाइन में उससे पूछोगे क्या है तुम्हारे पास, तो बोलेगा 1 लाख। और कहेगा हम 9,32,000 तो हम जानते भी नहीं कौन है, हम तो किसको जानते हैं? 1 लाख को जानते हैं। आगे यहाँ सवाल में कहीं भी पूछोगे एक को यहाँ भी हम लिख दें अगर लास्ट में मैसेज बॉक्स क्या ए। अब चलाओ तो सबसे अंतिम में क्या प्रिंट होगा? ए में क्या पड़ा है? 1 लाख। मतलब लाइन नंबर 1, 2 तक, लाइन नंबर 3 के पहले तक ए में क्या पड़ा है? 9,32,000। लेकिन लाइन नंबर 3 चलने के बाद उसमें क्या पड़ा है? 1 लाख। तो लाइन नंबर 3 के बाद कोई उससे पूछेगा ए तुम्हारे अंदर क्या पड़ा है, ले आओ प्रिंट करें, तो क्या बताएगा? 1 लाख। तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा बिहेवियर का पता चला। वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू सवाल में बदल सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, जब इनको नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी वैल्यू क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और नई वाली वैल्यू ले लेते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो बस समझो तो ऐसी ही होती है प्रोग्राम। और ये लैंग्वेज कौन सी है? VB स्क्रिप्ट। ये हम लोगों ने सबसे पहले यूज की थी, तब आज के लगभग 18 साल पहले, तब हम लोग इसको यूज किया करते थे। जो नहीं बता रहे 10 लाख वाला टूल जो खरीदते QTP था, तो वो 10 लाख वाला जो ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल था वो चलता था VB स्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने इसलिए VB स्क्रिप्ट सीखी थी और उस लैंग्वेज में उसमें QTP पे काम किया करते थे। लेकिन जब 2011-12 में धीरे धीरे सेलेनियम का मार्केट क्या होने लगा, बढ़ने लगा, तब हम लोगों ने क्या सीखा? जावा और सेलेनियम, फिर उस पर काम करने लगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वाइज जावा भी ऐसी ही है, ऐसा उसमें भी है, उसमें भी वेरिएबल होंगे, उसमें भी वैल्यू होंगी, उसमें भी प्लस होगा, गुणा होगा। नई वैल्यू डालोगे तो पुरानी छोड़ के नई वाली
ले लेगा। वो सारे नियम जावा में भी हैं, सारे नियम भी स्क्रिप्ट में, ठीक है। लेखा स्ट्रिंग जावा में जब भी कुछ हमें शब्द लिखने होते हैं, जैसे किसी का नाम, एड्रेस, है ना, ऐसी कोई चीज, किसी का एड्रेस, सिटी का नाम, कंट्री का नाम, है ना, कपड़े का टाइप, ऐसी कोई भी चीज लिखते हैं तो वो अक्षरों में लिखी जाएगी। तो अक्षरों वाली चीजों को हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अच्छा ये भी समझ लो, स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं? स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं? स्ट्रिंग मतलब धागा। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? धागा को बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग, एक तरह से इंग्लिश में, ठीक है। तो धागा भी कैसे बना है? छोटे छोटे सूत के टुकड़ों से मिलकर एक धागा बना है ना, इसे स्ट्रिंग क्यों बोला गया है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जो अक्षर होते हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या हम लोग? कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। कई कैरेक्टर से मिलके क्या बनता है? जैसे एड्रेस है, एड्रेस एक अक्षर का थोड़ी ना होता, कई अक्षरों से मिलके बनता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रिंग बोलते हैं। और बाकी जो है वो क्या है? ऊपर नंबर है। नंबर का मतलब क्या है? न्यूमेरिक। ये सारे नियम कानून किसके बेसिक हैं? दीदी स्क्रिप्ट। लेकिन अगर यही चीज जावा में लिख के दिखाएं, अगर हमें यही कोड जो 4 लाइन शुरू में लिखे हो, 1 मिनट, यही बस हम जो नहीं अभी ब्याज निकाले थे, ब्याज निकालने का कोड निकाले थे ना, और वही कोड फिर लिख रहे हैं। और अब ये लिख रहे हैं किस लैंग्वेज में? जावा। तो देखो क्या क्या लिख रहे हैं। देखना अलग से भी रहता है, लेकिन फिलहाल तो 2-4 दिन तो इस पे लिखेंगे नोटपैड में। इसके बाद जो इक्लिप्स नहीं डाउनलोड करवाया था, इसीलिए करवाया था, उसी में कोडिंग करेंगे। देख रहे हो? वही कोड जो जोड़ का लिखा, ब्याज निकालने का लिखा था, उसमें वीवी स्क्रिप्ट में 4 लाइन में लिख दिया था ना, वही जावा में लिखोगे तो ये सब अब चलेगा। अभी आगे बताएंगे क्यों लिखा है, क्यों कैसे लिखा है, लेकिन इस तरह से लिखा। तो जावा का कोड बड़ा लग रहा है ना, वो 4 लाइन में हो गया था, और ये तो 10-12-15 लाइन लग रहा है, 15 लाइन लग रहा है। तो जावा का कोड नो डाउट थोड़ा सा वीवी स्क्रिप्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। वहां देखो सीधे लिख दिए थे ना, लिख दिए थे कैसे? माना ये x है, ये y है, ये z है, गुणा की भाग की, फट से आ गया 4 लाइन के अंदर। 3 वेरिएबल थे, 4 या 5 लाइन के अंदर पूरा कोड हो गया था। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखो, पहले देखो सबसे ऊपर क्या लिखा गया है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? पब्लिक क्लास माई कोड। फिर नीचे लिखा है, फिर इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस है, ये मसला कोष्ठक जो था बचपन में, कर्ली ब्रैकेट, फिर पब्लिक है, स्टैटिक है, वाइड है,
मेन है, स्ट्रिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ARGS है, ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर करली ब्रेसेस पे स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस पे क्या किया, एंड किया, फिर अंदर क्या लिखा, कोड लिखा। मतलब ये जावा थोड़ा ज्यादा नियम कानून मानता है। जैसे जो VB स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे उसमें ज्यादा नियम कानून बहुत नहीं है, लेकिन जावा में नियम कानून क्या है, ज्यादा। लेकिन फिर वही बात है, ज़्यादा नियम कानून है इसीलिए लैंग्वेज ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू किसके, VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट उसके सामने मान के चलो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से जावा में लिखना हो। जावा में थोड़ी नौटंकी तो है, सीधे कोड नहीं लिख सकते। पहले ऐसे लिखोगे, पब्लिक क्लास क्लास बनाओगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड लिखोगे, मेथड बनाओगे, फिर उसके अंदर क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। और जरा एक चीज ध्यान से देखो, सीधे ए नहीं लिखा है, वहां तो सीधे लिख दिए थे ना ए बराबर इतना, यहाँ क्या लिखा है नहीं, ए के पहले क्या लिखा है, INT ना। INT का मतलब क्या होता है, इंट मतलब इंटीजर। इंटीजर मतलब यही नंबर जो तुम्हारे पूर्णांक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 8 10 12 20 50 100 जो भी है, ये सब क्या है, पूरे नंबर है ना, पूर्णांक है ना। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं क्या, इंटीजर, और शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, इंट। तो देखो जावा का एक अंतर, जावा में देखो जरा यहां से, ये देखो VB स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट में क्या दिख रहा है तुमको, सीधे लिख रहे हैं a बराबर 9,32,000। यही चीज जावा में नहीं करोगे। जावा में सबसे पहले बताओगे, लिखो a, बताओगे a है, अच्छा इसका नाम a है, और इसका टाइप बताओगे कि किस टाइप का है, तो तुम फिर बताओगे इंट a है, a क्या है, नंबर है, तो इंट a लिखोगे, फिर अगली लाइन में लिखोगे a बराबर क्या, 9,32,000। और जबकि यहाँ क्या है, ये देखो जावा में ऐसे दिख रहा है ना सबको, क्या, पब्लिक क्लास माई कोड। अच्छा ये बताओ, स्कूल देखे हो क्यों नहीं सारे स्कूल में सारी क्लास, सब बच्चों को एक ही क्लास में बैठा देते हैं? मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना, पढ़ाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। किसी की डिमांड कुछ और है, किसी की डिमांड कुछ और है, किसी का बौद्धिक लेवल कुछ और है, किसी का बौद्धिक लेवल कुछ और है। तो फिर स्कूल वालों ने क्या किया, उसको कई क्लासेस में या कैटेगरीज में क्या कर दिया, बांट दिया ना, जिससे मैनेज करना, यूज करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। गवर्नमेंट का ही देखो क्या किया, गवर्नमेंट को भी बड़ी योजनाएं देनी थी, तो उसने भी किया कि नहीं, ये अपर क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है ना, ये लोअर क्लास है, ये लाल कार्ड वाले हैं, ये सफेद कार्ड वाले हैं। 10 तरह की कैटेगराइजेशन क्यों किया, जिससे कि उन्हें योजनाओं को मैनेज करने में क्या हो, आसानी। तो सेम मतलब क्लास का क्या मतलब है, क्लास का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या, वर्गीकरण। जब हम चीजों को क्या करते हैं, बांट के रखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। यहीं से वर्ड आता है क्या, क्लास। तो यही सेम फंडा तुम्हारे कोड में भी चलता है। मतलब देखो, एक लैंग्वेज कहती है कि मनमानी कोड करो, जैसे VB स्क्रिप्ट थी, वो कहती थी क्या, अरे मन में आ रहा है लिखो कोड, सब चलेगा, बढ़िया है। अब हम कोड लिखना शुरू किए, ऐसा तो है नहीं, कंपनी में एक दिन की नौकरी करने गए थे, रोज जाएंगे ना, कई साल तक जाएंगे ना। अगर रोज 50 लाइन लिख रहे हैं तो साल भर में कितनी लाइन लिख डालेंगे, अरे 10,000 लाइन तो हम अकेले लिख डालेंगे, 5,000 10,000 लाइन तो हम क्या लिख डालेंगे अकेले। अब 5,000 लाइन लिखते चले गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास जब कोई चीज, जैसे मान लो तुम्हें मान लो अपना खेत हो, खेत अगर खेत में कुछ काम है तो उसके लिए तुमको चाहिए मान लो फरसा, तो क्या करते हो तुम, फरसा लेते हो, यूज करते हो, अगले दिन फिर चाहिए तो क्या करोगे, नया खरीद लाओ, वही जो पड़ा है उसी को क्या करोगे, यूज करोगे ना। जरा इस चीज को कोड में देखो, रख के देखो। हम लोग कोड कर रहे हैं, जैसे आज हमसे कहे कोड करने को, हम कोड कर रहे हैं, शाम तक करके पड़ गए, 3 दिन, तो अगले दिन फिर कोड किए, तीसरे दिन फिर कोड करने बैठे। अब तीसरे दिन जब कोड करने बैठे तो हमें देख के समझ में आया कि यार ये कोडवा तो हम 2 दिन पहले किए थे, तो हम पागल होंगे तो फिर से लिखेंगे,
और समझदार होंगे तो क्या करेंगे, जो 2 दिन पहले लिखे थे उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट करें, जो भी करें यूज कर लेंगे। तो बताओ, लेकिन सोचो अगर तुम्हें हमसे ये कहा, जो उम्मीद की जाए, आज हम काम करने बैठे और हमको याद आए यार ये वाला कोडवा तो हम 6-7 महीने पहले किए थे, लेकिन अब समस्या ये है कि हमें याद ही नहीं है कि वो कोडवा हम कहाँ लिख के रखे थे, क्योंकि हम मनमानी कोड कर रहे थे। अगर यही क्या होता, जावा होती, तो जावा कहती भैया हम मनमानी तो कोड करने तुमको देंगे नहीं। सबसे पहले कहेंगे लिखो क्या, पब्लिक क्लास और क्लास का नाम। तो जो कोड लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, क्लास के अंदर। तो इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा, जैसे मान लो एप्लीकेशन कोई फंक्शन किया, तो जैसे कोई भी एप्लीकेशन, फेसबुक उठा के देखते हैं, फेसबुक में लॉगिन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना भी है, एक्सेप्ट करना भी है, रिजेक्ट करना भी, 72 काम है कि नहीं। अब मान लो इसके लिए कोड किए जाए, एक तो ये तरीका है कि मनमानी लिखते चले, मनमानी लिखते चले जाओगे तो 6 महीने बाद पूछेगा कोई तुमसे कि वो वाला कोडवा, लॉगिन वाला कोडवा कहाँ है जी, तो तुम्हारा समझ में नहीं आएगा कहाँ है। तो ऐसे मनमानी लिखते चले गए याद रखे, तो तुम ढूंढ के दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। या फिर तुमको यूज करना हुआ 6 महीने बाद लॉगिन वाला कोड दोबारा, तो तुमको याद ही नहीं है कि वो कहाँ लिखा है और कहाँ नहीं। लेकिन अगर सोचो तुम समझदार आदमी होते, अपना कोड लिखने से पहले बनाते क्या, क्लास, और क्लास को देते एक अच्छा सा नाम। जैसे लॉगिन का कोड लिखना है तो क्लास का नाम लिख देते क्या, लॉगिन। रजिस्ट्रेशन का कोड लिखता है तो बना देते एक नई क्लास, इसका नाम रख देते क्या, रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर सारा कोड किसका लिख देते, रजिस्ट्रेशन का। ऐड टू कार्ड का कोड लिखना होता तो ऐड टू कार्ड नाम की एक क्लास बनाते हैं ऐसे ही, और उसके अंदर कोड लिख देते किसका, ऐड टू कार्ड का। इसका क्या फायदा मिलता, कल को हमसे कोई पूछता या हमें को ढूंढना होता लॉगिन का कोड, तो हमें पता है, हमें 72 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको बस ढूंढना है लॉगिन वाली क्लास, लॉगिन वाली फाइल कहाँ है, लॉगिन वाली फाइल मिल जाएगी तो उसके अंदर मेरा कोड भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई बात समझ में कुछ। इसलिए जावा इस बात पे फोकस करती है कि आप सीधे कोड मत करो, पहले क्या बनाओ, क्लास बनाओ। भाई कोड करने जा रहे हो तो कोई उद्देश्य होगा, क्या उद्देश्य है, मान लो तुम्हारा उद्देश्य है लॉगिन का, तो क्लास का नाम क्या रखता है, लॉगिन, और उसके अंदर लॉगिन का लिख दो क्या, कोड। तो कल को जब तुम्हें ढूंढना होगा तो सीधे जाओगे, पहले किसको ढूंढोगे, लॉगिन को, अंदर तुम्हें कोड मिल जाएगा। तो वैसे पता चला 1 लाख लाइन का कोड लिखा। आई बात समझ में। इसीलिए जावा क्या करती है, जावा सीधे कोड नहीं करती। ये एक अच्छी आदत है, कोड करना कैसे, क्लास बना के, कोड करना कैसे, क्लास बना के। और ये जो लैंग्वेज दिख रहा है VB स्क्रिप्ट, ये ये क्लास बना के भी काम करती है और बिना क्लास बनाए भी काम करती है। और तुम जानते हो आदमी का बेसिक नेचर होता है, जो चीज आसानी से होने लगती है तो आसान वाले पे भागता, तो और आसान वाले पे भागेगा तो 4 महीने बाद फंसेगा, 4 महीने बाद फिर क्या होगा, वो फंसेगा। इसी वजह से ये अच्छी प्रैक्टिस है कि क्लास बना के कोडिंग की जाए। और जावा के बारे में सबसे अच्छी बात है, जितनी अच्छी बातें हैं उतनी वही बातें उसने अपने लैंग्वेज में ली और शॉर्टकट हटा दिया, कहा भाई नहीं। और इसीलिए जावा के प्रोग्रामर्स में क्वालिटी अलग से होती है, क्या जानते हो, कि अच्छे से काम करना मेरी आदत है, क्योंकि अच्छे से काम करना मेरी क्या थी, मजबूरी। जावा अच्छे से तरीके से काम कराने का रास्ता ही देता है, तो उसी रास्ते पे चलते चलते अच्छे से काम करने की मेरी क्या पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। तो ये इस आदत का बेनिफिट हमें हर लैंग्वेज में मिलता है। जब भी किसी लैंग्वेज में हम जाते हैं तो हम जावा वाला प्रोग्रामर अच्छे से ही प्रोग्रामिंग करेगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में आ चुका है अच्छे से कोड करना, जो कि VB स्क्रिप्ट वाले की आदत में नहीं। हम ही लोग जब VB स्क्रिप्ट से पहली बार माइग्रेट किए थे जावा में, तो हम लोग को बड़ी परेशानी हुई थी, बड़ी गुस्सा आ रही थी। हम लोग की आदत थी सीधे लिखने की, और यहाँ आए तो कह जी क्लास बनाओ, पहले ऐसे बताओ, फिर वेरिएबल लिखो, उसका टाइप बताओ, सेमीकोलन लगाओ, और यहाँ ऐसे करो, वहाँ वैसे करो। तो हम लोग को शुरू में बड़ा खराब लगता था कि यार ये क्या बकवास घटिया लैंग्वेज है, इतनी अच्छी मेरी VB स्क्रिप्ट थी, बस सीधे मनमानी लिखते
चले जाओ। लेकिन फिर है धीरे धीरे जब इसको यूज करने लगे, अब कोई पूछे तो सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी लगती है? जावा है। बड़े कामों के लिए, लंबे कामों के लिए जावा ही क्या है? बेस्ट लैंग्वेज है। जावा ही क्या है? बेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल